So now question number 166. Find a repeater machine that will do the same work as 1/8 machine. 1/8 कैसे मिलता है? 8 is 2 into 2 into 2, so 1/2 So अगर मैं 1/2 की पावर 3 वाली मशीन यूज करूं तो that will do the same work as this machine is doing. Next one. Find 3 machines that can be replaced with the hookups of 5 machine. Hookups 5 के होने चाहिए, कोई और 3 मशीन बनानी है. 5 की पावर 2 वाली लगा दो, 5 की पावर 3 वाली लगा दो, 5 की पावर 4 वाली लगा दो. 5 की 2 वाली लगाई मीन्स 25, 5 की 3 वाली लगाई मल्टीप्लाई 125, 5 की 4 वाली लगाई 625. So these all machines can replace this machine. ठीक है, कि उसमें 5 के मल्टीपल वाली ही लगानी है मशीन. नेक्स्ट वन. ओके, द लेफ्ट कॉलम ऑफ द चार्ट लिस्ट द लेंथ ऑफ द इनपुट पीसेस ऑफ रिबन. स्ट्रेचिंग मशीन्स आर लिस्टेड अक्रॉस द टॉप. ये मशीन्स है. The other entries are the outputs for sending the input ribbon from that row through the machine from that column. Copy and complete the chart. So let's discuss it. Okay. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मशीन है कि कौन सी पावर वाली मशीन यूज की गई इनटू 2. किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मान लो x इज द नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया देन रिजल्ट इज 1. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 दैट इज 0.5. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5. 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1. 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 का है, इट मींस 10 मल्टीपल वाली मशीन यूज की गई. अब पहले आगे देखते हैं फिर इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है 7. अब 7 है, यहाँ पे है 14. मान लो दिस इज द नंबर y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 14. तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 7. तो अब मुझे ये तीनों मिल गए. इनपुट कितनी डाली, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 आए 1 से, तो मुझे 3 मिल गए. अब 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 7 को 2 से किया 14, 7 को 10 से किया 70. अब ये बचा 15. 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 15 आए 5 से, सो 0.5 को 5 से किया 0.25, 7 को 5 से किया 35. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, 0.5 को 5 से किया 2.5, दैट विल बी 2.5. क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट कैसे किया ये क्वेश्चन? नो मैम. ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं. चलिए, नेक्स्ट इज इसी के जैसा है. लेफ्ट कॉलम ऑफ द चार्ट लिस्ट द लेंथ्स ऑफ द इनपुट चेन्स ऑफ द गोल्ड. Repeater machines are listed across the top. The other entries are the outputs you get when you send the input chain from that row through the repeater machine from that column. Copy and complete the chart. Okay, so सबसे पहले हम मान लेते हैं this is x. 2 cube means 8. 8 into x, answer is 40. तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5. तो फर्स्ट वैल्यू x की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 5. 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 125 आए, 25 से मींस 5 स्क्वायर, राइट. 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 25 into 5 इज 125. नाउ 2 को 2 क्यूब मींस 8, 8 2s are 16, ये मिल गया. नाउ 5 स्क्वायर 25 into 2 is 50. अब यहाँ पे मुझे 162 दिया है, ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन. सो हाउ कैन वी फाइंड
तो यहाँ पे ये एरर है, इट शुड बी हियर। अगर ये यहाँ होते हैं तो मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि 162 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने इसलिए इसे यहाँ नहीं लिखा, इट शुड बी हियर। नाउ 2 into x is 162, 81 3 की पावर 4 होता है, तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 4। 81 into 5, 81 को 5 से करो 405, तो ये प्लेस फिल हो गया। नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है नीचे वाले में, आप अगर लिखना है कुछ भी नहीं है तो 1 कर दो, 2 क्यूब इंटू 8, या तो कुछ तो गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो देयर इज सम एरर हियर कि यहाँ पे कुछ तो गिवन होना चाहिए तभी फाइंड होगा, ठीक है। कोई एक दो टर्म गिवन होगी तो तीसरे की वैल्यू फाइंड होगी। जैसे फर्स्ट में देखो ये गिवन था, ये गिवन था, तो हमने ये फाइंड कर लिया। सेकंड में ये गिवन था तो ये आ गया। इसमें दो टर्म्स अब पता लग गई तो तीसरी टर्म फाइंड कर ली। लास्ट वाले में कुछ भी नहीं दिया तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू लाइक दिस, कुछ तो गिवन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चले। क्लियर है? दोबारा बता रही हूँ एक बार। यहाँ पे था 2 क्यूब दैट इज 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 40 आए 5 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 125 आए 25 से, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 5 स्क्वायर। 162 यहाँ आना चाहिए, तभी हमें ये थर्ड नंबर मिलेगा। लास्ट वाले में कुछ भी नहीं गिवन था तो मैंने 1 से करवा दिया, लेकिन कुछ गिवन होगा तभी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Long back in the ancient times, the farmer saved the life of king's daughter. The king decided to reward the farmer with whatever he wished. The farmer, who was a chess champion, made an unusual request. I would like you to place 1 rupee on the first square of my chess board, 2 rupees on the second square, 4 on the third square. अगर chess board में 64 स्क्वायर्स होते हैं, राइट? अगर कह रहा है वो फर्स्ट स्क्वायर पे है तो 1 रुपी मिलेगा उसे, सेकंड स्क्वायर पे है तो 2 रुपी, थर्ड पे 4, डबल होते जा रहे हैं, और 4 पे है तो उसको 8 मिले। तो मतलब अगर सिमिलरली अगर मैं कहूं nth उस पे है तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1, फोर्थ स्क्वायर पे है तो 2 की पावर 3 मिला, 3 पे है तो 2 की पावर 2 मिला, 2 पे है तो 2 की पावर 1 मिला, 1 पे है तो 2 की पावर 0 मिला। मीन्स अगर nth पे है तो n माइनस 1, लेकिन चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं तो 2 की पावर 64 माइनस 1, 63 रुपीस उसे मिले। आगे पढ़ते हैं। Each square should have twice as many rupees as the previous square. The king thought this to be a less and asked the farmer to think of some better reward, but the farmer didn't agree. How much money has the farmer earned? So the money earned by farmer कितनी हो गई? Money earned by farmer 64 pieces squares तक जाएगा, so 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 1, 2 square, 2 cube, so on up to 2 raised to power 63. अब इतनी बड़ी टर्म है, ये सॉल्व नहीं करेंगे, so this will be the answer. हम इसको as it is छोड़ देंगे, ठीक है? ओके, ये यहाँ पे इस तरह से बना के भी दिया हुआ था कि ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। चलो, diameter of the sun is this, diameter of the earth is this, compare the diameter by division. डिवाइड करके diameters को compare करना है। So diameter of sun is given 1.4 into 10 raised to power 9, and diameter of earth is given, that is 1.2756 into 10 raised to power 7. तो अब हमें दोनों के यूनिट सेम है, डिवाइड करके बताना है, तो रेशियो ले लिया हमने डिवाइड करके 1.4, सो 10 रेज टू पावर 9, 9 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 14 के बाद 1 2 3 4 5 zeros आर देयर, तो इसे हमें करना पड़ेगा डिवाइड एंड वी विल गेट द आंसर। तो इसे डिवाइड करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क, लेकिन करना और जो भी आंसर मिलेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
Mass of the Mars is this, mass of the sun is this. What is the total mass? Total mass means हम add करेंगे. So add करने के लिए unit should be same. Mass of the Mars is 6.42 into 10 raised to power 29 kilograms. Mass of the sun is given, that is 1.99 into 10 raised to power 30. So जो भी यूनिट आप रखना चाहते हो, अगर 10 raised to power इसे मुझे 29 करना है तो मैंने एक 10 अलग कर दिया इससे, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 19.9 into 10 raised to power 29 हो गया. 30 को स्प्लिट कर दिया 29 और 1 की पावर में, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे ये सेम बनाने हैं. नाउ टोटल मास ऐड होगा, दोनों मास 10 raised to power 29 will be common, दोनों में आ रहा है. So 6.42 plus 19.9 कर लो and you will get the answer. 19.9, 6.42. 26.32 into 10 raised to power 29 kilogram will be the total mass. Easy है. जब भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है पहले 10 की पावर को सेम करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन इजी होगी. नेक्स्ट वन, the distance between the sun and earth is this and distance between earth and moon is this. This is in kilometer and this is in meter. सबसे पहले यूनिट सेम लाते हैं. Distance between sun and earth, distance between sun and earth, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई. सो 1.496 को 1000 से किया मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8. ये डेसिमल हटा के मैंने 1000 लिख दिया, ये तो हो गया कैंसिल. सो 1496 into 10 raised to power 8 meter. Now distance between earth and moon is given. Distance between earth and moon, that is 3.84 into 10 raised to power 8. During the solar eclipse, solar eclipse में क्या होता है? कौन किसके बीच में आ जाता है सोलर इक्लिप्स में? यस, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है. ठीक है, ये सन है, ये प्लैनेट अर्थ है, इन दोनों के बीच में जब मून आ गया तो सोलर इक्लिप्स हो गया. सो ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन. यहाँ पे मेंशन भी है, नहीं मेंशन हो तो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन? नाउ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन. वो कैसे फाइंड करेंगे? मून और सन, ये डिस्टेंस फाइंड करना है. अगर सन और अर्थ के डिस्टेंस में से अर्थ और मून का डिस्टेंस माइनस कर दूं, अब सन और अर्थ का डिस्टेंस मुझे गिवन है, यस 1496 into 10 raised to power 8 मीटर. उसमें से मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस गिवन है, यस 3.84 into 10 raised to power 8 मीटर. सो सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द वैल्यू. 1496 में से माइनस करेंगे 3.84, 10 minus 4, 9 minus 8, 5 minus 3, so 1492.16 into 10 raised to power 8 मीटर. क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट पे मूव करें. A particular star is at distance of this kilometer from the earth, assuring that light travels at this meter per second. Find how long does light takes from that star to reach the earth. Time find करना है. What is the formula for time? Distance upon speed, right? Time is distance upon speed. अब distance given है star का 8.1 into 10 raised to power 13 किलोमीटर. स्पीड ऑफ लाइट है 3 into 10 raised to power 8 मीटर. पहले किलोमीटर को मीटर में कर लो कन्वर्ट. 8.1 1000 से किया मल्टीप्लाई, तो ये भी हो गया मीटर में 3 into 10 raised to power 8 मीटर. सो 8.1 10 raised to power 3 और 13 using the law x raised to power m multiply x raised to power n, add the powers. 13 plus 3 is 16 upon 3 into 10 raised to power 8.
नाउ चाहे तो आप ये करो कि 3 से 81, इसको 81 कर लो, जो अपॉन 10 हुआ एक पावर इसमें से कम हो गई। चलो अभी मैं आपका ये नहीं करती, समझ आया ये मैं कैसे कह रही हूँ? मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 8.1 इज 81 अपॉन 10, राइट? तो ये वाला 10 की पावर 16 में से एक पावर 10 और कम हो गई, तो बच गया 10 रेज टू पावर 15। 3 upon 10 raised to power 8. 3 27s are 81. By using the law of division of exponent, so we can find the value x raised to power m upon x raised to power n, x raised to power m minus n. So 27 into 10 raised to power 15 minus 8. So 27 into 10 raised to power 7 meter टाइम लगेगा उसे यहां तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? यहाँ पे इसको आप 2.7 लिख सकते हो, अगर आप उसकी पावर एक कम नहीं करना चाहते तो देयर इज अनदर वे कि आप 8 मैम, हाँ जी बेटा। मैम आई एम गेटिंग 27 into 10 raised to the power 8. तो बेटा वो 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आएगा, मैं यही बता रही हूँ। 8.1 को आपने डेसिमल से कट किया तो 2.7, देन 16 माइनस 8 तो 8 आएगा। 2.7 into 10 raised to power 8 या 27 into 10 raised to power 7, both the answers are correct, आप जैसे लिखना चाहो, क्योंकि 8.1 है वहां पे। ठीक है, चलिए। by what number this should be divided, माना हमने x से किया डिवाइड तो क्वोशिएंट मिला ये, x उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया a रेज टू पावर माइनस m 1 अपॉन a रेज टू पावर m माइनस 5 की पावर 1, x इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 1 अपॉन माइनस 15 की पावर 1, सो माइनस 1 बाय 15 x -5 उधर गया, x की वैल्यू मुझे चाहिए, माइनस से माइनस समझ लो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, 5 अपॉन 15, so we get the value of x as 1 by 3. So we divide this number by 1 by 3 to get -5 raised to power -1. By what number should it be multiplied? इससे किसे मल्टीप्लाई करें? Let we have multiplied it by x so that the product is -6 raised to power -3. Now again we have applied the law here, multiply x, इसकी भी पावर पॉजिटिव हो गई, सेम लॉ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, 1 अपॉन a raised to power m. 8 cube is 8 8s are 64, 512, 6 cube is 216, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 512 by 216 किससे कैंसिल होगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7s are 21, यस, तो उससे बड़े नंबर से अगर कैंसिल होता है तो उससे कर लो। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 21, 3 7s are 3 से नहीं होगा, 512 हमने देखा नहीं, लास्ट डिजिट 2 है तो 3 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं। ओके 4 से देखो, लास्ट 2 डिजिट, यस 4 से हो जाएगा, 4 1s are 4, 11, 4 2s are 8, 32, 4 8s are 4 5s are 20, 4 4s are 16, now 2 से हो गया, 2 6s are, so we will multiply it by 64 by 27, अगर हम इसे पावर के रूप में लिखना चाहें 4 by 3 क्यूब, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, एक्सपोनेंट में आंसर दो, एक्सपोनेंट का चैप्टर चल रहा है तो इट्स बेटर। चलो नेक्स्ट वन, फाइंड x, करते जाओ, फाइंड x। ओके, -1 by 7 इज द टर्म, फर्स्ट पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम, x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n, सो x रेज टू पावर m माइनस n, लेफ्ट हैंड साइड में ये लग गया, m माइनस n इज इक्वल्स टू -7 रेज टू पावर x, -1 by 7 -5 plus 7 2 -7x,
ये आ गया। अब अगर मुझे पास जो लॉ है a रेस टू पावर माइनस एम 1 अपॉन a रेस टू पावर m, अगर मैं 1 अपॉन a है a रेस टू पावर m को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, -7 की पावर -2। इज दैट करेक्ट? आप इसको देखो, a रेस टू पावर माइनस एम किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन a रेस टू पावर m। माइनस को आप 1 के साथ भी चाहे लिख दो, राइट? तो वी कैन राइट इट एज -7 की पावर -2. Now base is same, so equate like terms. We get x as -2. Next one, 2/5, 2/5. Base is same, multiply हो रहे हैं, so multiply वाला law apply करेंगे। x raised to power m into x raised to power n, x raised to power m plus n. Left hand side पे लगाओ law, 2/5 and what was the power, 2x plus 6 plus 3, base same है, powers add हो गई। right hand side पे we have 2/5 x plus 2, so 2/5 2x plus 9, 2/5 x plus 2। अब इक्वल साइन है, दोनों तरफ एक ही टर्म है, वो भी सेम, सो इक्वेट करेंगे लाइक टर्म्स को। वी गेट 2x plus 9 इज इक्वल्स टू x plus 2। x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट एक तरफ, x इज इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट वन, 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर x। अब प्लस के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए तो लॉ है, लेकिन प्लस के लिए हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट का लॉ नहीं है प्लस माइनस के लिए। अगर सेम टर्म को 3 बार ऐड किया गया है, 2 रेज टू पावर x इज कॉमन, सो 1 plus 1 plus 1 इज 3। अब 3 उधर जाके हो गया डिवाइड, 3 6 are 18, 3 4 are 21। अब क्या 64 को मैं 2 की पावर में लिख सकती हूँ? यस, 64 के फैक्टर्स बनाइए, 2 raised to power 6 is 64. Now base is same, so equate like terms. We get the value of x is equals to 6. I am marking it कि इसको multiply मत कर देना, 2 की पावर 3x मत कर देना, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। इसको 2 की पावर 3x नहीं करना, प्लस साइन इज इन द मिडल। नेक्स्ट इज -6/7 की पावर x -7, -6/7 की पावर x -7, that is equals to 1. We know something raised to power 0 is 1. अब मुझे करना है इक्वेट, और इधर मेरे पास है माइनस के 6/7, तो मैं 1 को माइनस के 6/7 की पावर 0 भी लिख सकती हूँ। Now the base is same on the both sides, so I can easily equate. So equate करेंगे like terms and get the value of x. So ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि जब 1 दिया है, जो भी टर्म इधर हो उसकी पावर 0 कर दो इक्वेट करने के लिए। ई पार्ट, 2 raised to power 3x, 8 raised to power 2x plus 1, 8 raised to power 2x plus 1, yes. तो 8 raised to power 2x plus 1, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ हल्की सी लाइन। ओके, 8 को आई कैन राइट इट एज 2 क्यूब, यस और नो? नाउ यहाँ पे लगा देंगे लॉ, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n का, x रेज टू पावर mn। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रही है, 2 रेज टू पावर 3x, मल्टीप्लाई करो, 3 2s are 6, 3 1s are 3। नाउ बेस इज सेम, एक एक टर्म है दोनों तरफ, सो इक्वेट कर लो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। 3x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3, x वाली टर्म्स को लेके जाओ एक तरफ, 3x minus 6x minus 3x is equals to 3. So we get the value of x as -1. Easy है, बस करोगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, 5 raised to power x plus 5 raised to power x minus 1, f part, 5 raised to power x plus 5 raised to power x minus 1 is equals to 750. Now 5 raised to power x as it is लिख दिया,
We can write this as 5 raised to power x upon 5. Yes or no? Same base with different powers divide हो तो powers minus हो जाती हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो 5 raised to power x is common. यहां बचा फर्स्ट में 1, सेकंड टर्म में बचा 1 by 5. Take the LCM and solve this. 5 raised to power x into 5 plus 1, 6 by 5 equals to 750. 5 raised to power x 750, 5 ऊपर चला गया, 6 आ गया नीचे. अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो एंड गेट द वैल्यू. क्या आई? 6 ones are 6, 15, 6 twos are 12, 30, 6 fives are 125 into 5 is 625. That is 5 raised to power 4. अब दोनों तरफ base is 5. So simply equate like terms and get the value of x as 4. This type of question is important. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम. If a is equals to -1, b is equals to 2, find the value. A raised to power b plus b raised to power a. -1 का स्क्वायर और यहाँ पे हमने लगा दिया लॉग a raised to power minus m 1 upon a raised to power m. हमेशा कहती हूँ जब भी लॉ अप्लाई करना है साथ में मेंशन करना है. हमें रैशनल नंबर को ऐड करना आता है. 2 plus 1 we get the answer as 3 by 2. a raised to power b minus b raised to power a. -1 का स्क्वायर -1 by 2. अगेन यही वाला लॉ अप्लाई हुआ यहाँ भी. 2 minus 1, so answer is 1 by 2. Now third part, a raised to power b multiply b square. -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4. सारे a raised to power b raised to power a हैं, तो हो सकता है यहाँ भी b raised to power a हो, तो आप उससे भी करके देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है एक्चुअली में. a raised to power b, a is -1 divided by b raised to power a. -1 का स्क्वायर divided by 1 by 2. जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो टेक द रेसिप्रोकल एंड गेट द आंसर एज 2. ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करें.